ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आज हम तीसरा अध्याय के बारे में चलते हैं। इष्टकाल सूर्योदय से जन्म काल तक के घट्यादि काल को इष्टकाल कहा जाता है। और सूर्योदय इसे हम अपने अपने पंचांग से जान लेते हैं कि प्रत्येक जगह, प्रत्येक शहर में, प्रदेश में, देश में कितने टाइम, कितना सेकंड, कितना पल, कितना मिनट, कितने घंटे में निकलेगा, क्योंकि यह पंचांग में स्थानीय मानक या दोनों समय का दिया रहता है। और है जन्म समय। जन्म समय यह वह समय है जब जातक जन्म लेता है, जिसे घंटा मिनट में व्यवहार किया जाता है। इस तरह प्रश्न आदि का समय भी कहा जाता है। घटी, दंड, घड़ी, नाड़ी आदि तुल्यार्थबोधक शब्द है। एक अहोरात्र में 60 घटी माना गया है और अतः 1 घंटा में 2.30 घटी पल होता है। 60 विपल का 1 पल और 60 पल की 1 घड़ी, 60 घड़ी का 1 अहोरात्र होता है। भयात, यह नक्षत्र का वह समय है जो नक्षत्र के प्रारंभ काल से जातक के जन्म काल तक व्यतीत होता है। इसकी चर्चा आगे होगी। भभोग, यह नक्षत्र के संपूर्ण स्पष्ट भोग काल का नाम है। ग्रह स्पष्ट, जन्म या प्रश्न के समय ग्रहों की आकाशीय वास्तविक स्थिति, जो राशि, अंश, कला, विकला आदि के रूपों में साधन करना होता है। मध्यमान, स्पष्ट मानों का मध्य अर्थात औसत मान को कहा जाता है। जैसे तिथि का औसत भोगमान 60 घड़ी, वैसे ही नक्षत्र योग आदि का भी उसके तुल्य ही औसत भोगमान होता है। सावन, दिन या वार, सूर्योदय से अन्यतम सूर्योदय तक के काल को सावन, दिन या वार कहा जाता है, जिसे ही लोग रवि, सोम, भौम, बुध, गुरु या तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 वारों के नाम से जाना जाता है। राशि, भाचक्र क्रांति वृत्त को 12 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक राशि में 30 अंश या 2.25 नक्षत्र हैं या नक्षत्रों के 9 पाद होते हैं। राशियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आगे विशेष कुंडली लेखन में देखना चाहिए। भाव, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। उनके क्रम से नाम है: तन, धन, सहज, सुहृत, श्रुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। किस भाव से किन किन वस्तुओं का विचार करना चाहिए, यह आगे बतलाया गया है। लग्न में, लग्न इसे जन्म लग्न भी कहते हैं।
यह कुंडली का पहला भाव होता है। जन्म के समय पूर्व क्षितिज में जो राशि प्रथम उदित होता है उसे लग्न कहते हैं। लग्न स्पष्ट, लग्न के जितने राशि अंश कला विकला आदि पर जन्म हो उसे लग्न स्पष्ट कहते हैं। नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। कुछ अन्य प्रयोजनवश 28वां नक्षत्र जिसे अभिजित कहते हैं जो है भी है, जो उत्तराषाढ़ा का अंतिम चरण या 15 घड़ी और श्रवण के प्रथम चरण के आदि से 4 घड़ी अर्थात 19 घड़ी का होता है। नक्षत्रों के समूह जिस प्रकार से देखने में आए उसी के आधार पर राशियों के नाम भी रखे गए हैं। ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये 7 ग्रह प्रधान माने गए हैं। राहु और केतु ये 2 ग्रह छाया ग्रह हैं। ये अदृश्य और क्रांतिवृत्त हैं। ग्रहक छावृत्त के समाप्त रूप हैं। भारतीय ज्योतिष में इन्हीं नवग्रहों को माना गया है। इसके अतिरिक्त आधुनिक ज्योतिष में हर्षल, जिसको यूरेनस भी कहते हैं, नेपच्यून और प्लूटो, इन 3 ग्रहों का भाव भी विशेष से अनुभव में आने से इन्हें भी ग्रह जैसा माना जाने लगा है। क्रांतिवृत्त, इसे राशि मंडल भी कहते हैं। आकाश गोल में अपनी गति से चलने का जो सूर्य का मार्ग है उसका नाम क्रांतिवृत्त है। मानक समय प्राप्ति यूरोप महादेशी ग्रीनविच नाम के स्थान से गुजराती भूमध्य रेखा से पूर्व 82/30 अंश कला रेखांश के स्थानिक समय को संपूर्ण भारत के लिए मानक समय स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इसी तरह अन्य देशों के लिए भी उसके अपने मध्य स्थान से संबंधित स्थानिक समय लोकल टाइम को उस देश या स्थान का मानक समय माना गया है। प्रायः यह सभी देशों का भिन्न भिन्न होता है। जैसे भारत का 82/30 अंश कला या 5-30 घंटा मिनट और पाकिस्तान का 75/0 अंश है। कला या 5-0 घंटा मिनट ग्रीनविच से मान लिया गया है। स्थानिक समय, जब जिस स्थान के मध्य में सूर्य भ्रमणवश पहुँचता है उस समय उस स्थान का दिनार्ध होता है, जिसे दिन मध्य भी कहा जाता है। दिन मध्य में से पूर्व सूर्योदय पश्चात सूर्यास्त होता है। दिन मध्य या दिनार्ध का 2 गुना दिनमान और दिनमान का 5वां भाग स्थानिक सूर्यास्त घंटा मिनट होता है। सूर्यास्त काल को 12 में से निकाल देने पर सूर्योदय घंटा मिनट हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पंचांग में इन्हें दिनमान सूर्योदय भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए ऐसे समय को स्थानिक समय लोकल टाइम कहा जाता है। रेखांश ग्रीनविच नामक स्थान को संप्राप्ति भूमध्य माना गया है। भूमध्य रेखा पर जो स्थान
जिस हस्तकला पर स्थित होता है, संपूर्ण विश्व के उस स्थान का उसे रेखांश कहा जाता है। इस प्रकार ग्रीनविच को भूमध्य के 0 अंश पर स्थित मानकर उसे पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों का रेखांश सर्वेक्षण द्वारा नियत कर मानचित्र में विधिवत दर्शाया गया रहता है। आजकल विभिन्न ग्रंथों में भी विभिन्न शहरों उपनगरों के नाम के साथ साथ उनके रेखांश कुंडली निर्माण प्रसंग में अति महत्वपूर्ण कारक है। इसमें ही 2 देशों या प्रदेशों या नगरों या उपनगरों के पूर्व पश्चिम अंतर, किन्हीं 2 स्थानों के रेखांश का अंतर का शेष में 4 में से गुणा करने से मिनट आदि और 10 में से गुणा करने पर घट्यादि या पलादि देशांतर रूप में ज्ञात किया जाता है। ग्रंथांत में अक्षांश रेखा सारणी दी गई है। अक्षांश भूगोल ध्रुवों द्वारा 2 भागों में विभक्त माना गया है, एक उत्तरी और दूसरी दक्षिणी ध्रुव में से 90 अंश की दूरी पर निरपेक्ष देश स्थित माना गया है। मानचित्र में प्रायः तिरछी रेखाओं द्वारा अक्षांश का संज्ञापन करते हुए उत्तर तथा दक्षिण स्थान का प्रदर्शन किया गया रहता है। इसका उपयोग 2 स्थानों के दक्षिणोत्तर स्थानांतर को जानने के लिए किया जाता है। निरक्ष देशों पर से गई हुई रेखा वृत्त विष्णुवृत्त कहलाती है, जिसे भूगोल या उत्तर अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश संबंधी देशों में बांटा हुआ माना जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी एटलस से दूरी पड़ी हुई रेखाओं द्वारा देखना चाहिए। आकाश मध्य से पूर्व या पश्चिम की तरफ की दूरी सुविधा के लिए लंदन के ग्रीनविच स्थान को शून्य मानकर उसे पूर्व या पश्चिम की दूरी जैसा ऊपरी रेखांश शीर्षक बताया गया है। एटलस में यह खड़ी हुई रेखाओं द्वारा चित्र में दिखाया गया है। जिस प्रकार पृथ्वी किसी भी स्थान का अक्षांश और रेखांश देखा जाता है, उसी प्रकार से ग्रहों का भी देखना चाहिए। समय का परिवर्तन ग्रीनविच से 82/30 अक्षांश अंशादि पूर्व रेखांश के स्थान समय संपूर्ण भारत का मानक, जिसे स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, यह पहले ही बताया जा चुका है। आप यह भी जानते हैं कि प्रत्येक स्थान का स्थानिक समय पृथक पृथक होता है। स्थानिक समय के अनुसार मध्याह्न यानी मध्य दिन ठीक 12 बजे होता है। उस समय हमारी कलाई घड़ी जो हमें मानक समय बताती है, उसे प्रायः 12 बजे से कुछ न्यूनातिक समय हो रहा होता है। स्थानिक व मानक दोनों समय के पारस्परिक इसी अंतर को बताने या निकालने के लिए रेखांश का प्रयोग विद्वानों ने इस प्रकार किया है। ये देखिए, अभिष्ट रेखांश तथा -30 मानक रेखा का अंतर कर उसमें से 4 गुणा करना चाहिए और उस गुणाफल को रेखांतर मिनट आदि के नाम से जाना जाता है। उस रेखांतर मिनट आदि से बेलांतर सारणी के से प्राप्त
उस दिनांक के बेलांतर मिनट का धन होने पर धन और ऋण होने पर ऋण करते हैं। जब बेलांतर संस्कृत रेखांतर मिनटादि के धन या ऋण होने पर निर्णय इस तरह करते हैं। मानक रेखांश 82/30 से अभिष्ट रेखांश पूर्व या अधिक हो तो धन तथा पश्चिम या कम हो तो ऋण। बेलांतर संस्कृत रेखांतर मिनटादि होता है। उस रेखांतर मिनटादि को धन रहने पर जन्म समय या अन्य किसी मानक समय में जोड़ने अन्यथा घटाने से स्थानिक समय में जन्म समय आदि प्राप्त होते हैं। इस तरह स्थानिक समय यदि कोई हो तो उसमें से हम धन सीधी लाइन और उसमें से क्रॉस कर दें। रेखांतर मिनटादि के धन रहने पर ऋण अन्यथा धन करने से मानक समय होता है। समय परिवर्तन का उदाहरण जैसे श्री शुभ संवत्सर 2061 शाक संवत्सर 1926 चैत्र शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार तदनुसार दिनांक 2/04/2004 ईस्वी की रात्रि 3:45 बजे दात्रेय नामक जातक का जन्म मधुबनी बिहार में हुआ। उदाहरण के लिए जैसे वर्तमान में समय 2080 शकः संवत्सर 1945 सूर्य दक्षिणायने। अभी वर्तमान का बता रहा हूँ। यम्यायन गोला हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास शुभे कृष्ण पक्ष। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं। आज जैसे बैकुंठपुर में किसी का जन्म हुआ है, अभी 12:23:30 में, तो उसका मानक समय इसी से लिया जाएगा, इसी समय से 12:23:30 से। तो जन्म रेखांश का 82.7 मानक रेखांश 82/30 बेलांतर 4 मिनट। क्योंकि जन्म स्थान का रेखांश 82/7 और भारतीय मानक रेखांश 82/30, दोनों रेखाओं का अंतर होगा 3/37 × 4, तो इसमें आएगा 7 चौक 28, ये 8 आया, हासिल आया 2, इस 7 दूनी 14, तो 14 आ गया बटे में। अब 82 है तो 3 है, तो 3 में से 4 को गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 आएगा, तो 12/148। रेखांतर मिनटादि 14/28, 14 गुणे 2, 14 दूनी 28। बेलांतर मिनट -4/0 बराबर आया। अतः बेलांतर संस्कृत रेखांतर मिनटादि बराबर में आया 10/28। आप अपने स्तर से जोड़ सकते हैं। यहाँ जन्म समय स्थान या अभिष्ट रेखांश 82/7 मानक रेखांतर 82/30 से पूर्व भी है और अधिक भी है, इसलिए रेखांतर मिनटादि धनात्मक हुआ। बेलांतर -4 मिनटादि घटाने पर भी संस्कृत रेखांतर मिनट धन ही हुआ। यष्टि अब समय जन्म यानी 3/45 बजे रात्रि यानी 3:45 रात्रि में बेलांतर संस्कृत रेखांतर मिनट तो +0/10 अब बराबर आया 45 10 55, तो 3/55 बजे रात्रि मधुबनी का हुआ। इसी प्रकार स्थानिक समय जन्म समय ज्ञात हुआ
अब यदि स्थानिक समय को मानक समय में बनाना हो तो उपरोक्त प्लस 10 मिनट रेखांतर को स्थानिक समय से घटाने पर मानक समय होता है। नमस्कार। अब आगे की हम कल बताएंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी सभी को।